तो दोस्तों आपको मैं अपनी डाइट दिखाने वाला हूँ। मैं दिन भर जितनी तैयारी देता हूँ उसमें जितना ग्राम कार्ब्स है, प्रोटीन जितना है, फैट जितना है, फाइबर जितना है, वो तो देता हूँ और जिस हिसाब से मैंने अपनी ये डाइट बनाई वो ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी एज है 29 यानी 29 और मेरी हाइट है 159 129 सेंटीमीटर और मेरा वेट है 85 kg और इस हिसाब से मैंने अपनी पूरी डाइट बनाई हुई है। फैट लॉस के लिए बहुत ही तैयारी डिसाइड की है और मैं पूरे दिन में 1700 तैयारी देता हूँ आने की और दिन में कंज्यूम करता हूँ, जिसमें मुझे 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 200 के आसपास कार्ब्स मिल जाते हैं, 40 के आसपास फैट मिल जाता है और उतना ही फाइबर मिल जाता है। अब और सब हमें कहाँ जरूरी है और क्यों जरूरी है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अपनी हर में आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि पहली में मैं खा खाता हूँ और दूसरी में मैं खा खाता हूँ। जो स्टार्ट करते हैं पूरे दिन की मेरी डाइट। तो मैं सुबह 6 बजे पे उठ जाता हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी में जीरा, अजवाइन, सौंफ, नींबू, नमक और काला नमक और थोड़ा सा आलू डाल के गर्म कर देता हूँ और शांत इसे 1 कप में निकाल देता हूँ। इसे पे पीता हूँ। ये सुबह 6 बजे मैं दिन पीता हूँ और फिर 6:20 और 6:30 बजे मैं जॉगिंग करने निकल जाता हूँ। वॉकिंग करके आता हूँ तब तक 7 बज जाते हैं। फिर मैं फर्स्ट में जो मैं ब्रेकफास्ट देता हूँ वो है 7:30 बजे। 7:30 बजे में 50 ग्राम और 250 ml दूध, थोड़ा सा टेस्ट के लिए जेडवार और 50 ग्राम रोस्टेड चना यानी सत्तू, ये सब मैं ब्रेकफास्ट में देता हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं देता था, स्किप कर देता था। आगे खाता था तो ठेपिया खाता था, दाठिया खाता था। गुजराती लोग दाठिया फेंका तो खाए नहीं, तो ये सब मैं खाता था। अनहेल्दी चीज़ें खाता था, कुछ हेल्दी नहीं। अब मैं हेल्दी खाता हूँ और प्रॉपर तैयारी के साथ वेट करके खाता हूँ। कुछ भी ऐसे ही नहीं, हेल्दी है तो कुछ भी खा दो। प्रॉपर वेट करके कितने दाम है ये सब मैं ट्रैक करके अच्छे से डाइट देता हूँ। फिर आती है मेरी दूसरी वर्कआउट से प्री वर्कआउट में आनी थी। मैं वर्कआउट करता हूँ 10 बजे से, उससे पहले मैं 9:15 को ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ प्री वर्कआउट के लिए, जिसमें मैं कॉफ़ी डालता हूँ, ये पूरा नींबू डाल देता हूँ यानी लेमन और थोड़ा सा नमक डालता हूँ। शुगर नहीं डालता। पूरे दिन में कहीं पे भी मैं शुगर का यूज़ नहीं करता, तो डीसी भी नहीं। थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा जेडवा कहीं डाल देता हूँ, वो भी सिर्फ सुबह की में यानी जहाँ पे मैं दूध के साथ ओट्स देता हूँ वहाँ पे। बाकी पूरे दिन में मैं कहीं पे भी शुगर यूज़ नहीं करता। जो बात करते हैं कि भाई प्री वर्कआउट में, तो मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, कैसे बनाना है वो मैं बता दिया। और साथ में 1 बनाना देता हूँ एनर्जी के लिए और कार्ब्स का अच्छा सा सोर्स भी है तो मैं दे देता हूँ नॉर्मल। फिर चला जाता हूँ 10 बजे, जिम करता हूँ 2 घंटे अच्छे से। जिम में भी नो तो BCAA IEAA कुछ भी नहीं देता। वहाँ पे मैं नॉर्मल सा दिन बनाता हूँ। अपने पानी में 2 नींबू डाल देता हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ और थोड़ा सा दर्द मैया यानी कि सियासी थोड़ा सा आप शायद वही बोलते होगा हिंदी में, तो वो डाल देता हूँ और एक सेटर में भर देता हूँ। वही वर्कआउट में मैं 2 से 3 लीटर पानी पीता हूँ। 2 घंटे में ही वर्कआउट होती है, जिसमें मैं मेन वर्कआउट कर देता हूँ, 2 मसल को टेन करता हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा 20-25 मिनट या 15 मिनट कार्डियो देता हूँ। उसके सिवा भी सुबह और शाम वॉकिंग तो मैं करता ही यानी कि पूरे दिन 5 से 7 किलोमीटर चलता हूँ, जिम करता हूँ और जिम में कार्डियो भी करता हूँ। ये सब ऐसा है। अब 12 बजे मैं जिम से आते एनर्जी दे दिए 2 ग्लास नींबू पानी पीता हूँ, नींबू और नमक, ओनली नींबू और नमक डालता हूँ और इसमें भी 2 ग्लास पीता हूँ अच्छे से। फिर 12:30 बजे हमारा लंच और आफ्टर वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में आती है, तो उसमें मैं क्या देता हूँ, तो उसमें मैं देता हूँ 50 ग्राम सोया चंक, उसके साथ 2 रोटी और ढेर सारा सलाद देता हूँ। सलाद बहुत ज़्यादा खाता हूँ दोस्तों, जो पूरे दिन एनर्जी है और पूरे दिन भूख ना रहे, पेट भरा हुआ रहे, तो उसके लिए आपको सलाद ज़्यादा खाना पड़ेगा काचा। और ऐसे में फाइबर भी बहुत अच्छे मात्रा में थे, तो वो भी सब हो जाते हैं। और पूरा वेजिटेरियन हूँ मैं, इसमें सप्लीमेंट भी तो ऐड नहीं किया पूरे दिन में। और वेजिटेरियन में हूँ तो मेरे लिए प्रोटीन का बहुत ही कम सोर्स है, उसमें से मैं 50 ग्राम सोया चंक्स देता हूँ 12 बजे की मेल में। फिर ये मैं ख़त्म करते मैं 1 घंटे दोपहर तो शायद सो जाता हूँ, क्योंकि पूरे दिन थक जाता हूँ ज़्यादा। तो 1 घंटे सोते 4 बजे मैं उठता हूँ। 4 बजे 75 ग्राम मिक्स दाल
मिक्स दही या जो आप बोलते हो उसे मैं देता हूँ। और उसकी खिचड़ी जैसे नॉर्मल दाल जैसे कुछ बना के खा देता हूँ। उस टाइम नॉर्मल खाता हूँ तो थोड़ा सा सलाद, ज़्यादा सलाद नहीं खाता क्योंकि मैंने दोपहर तो खाया हुआ होता है, पेट भरा हुआ होता है, इतना मन नहीं रहता और ज़बरदस्ती खाने की भी कोशिश नहीं करता। तो ये मेरी थी 4 से 4:30 बजे ये मेरी हो जाती है कंप्लीट। फिर मैं करता हूँ 6:30 से 7 बजे के बीच में 50 ग्राम रोस्टेड चना यानी सत्तू, जिसे सत्तू बोलते हैं, 50 ग्राम ही मैं देता हूँ उस टाइम पे। तो ये मेरी हो रही 7 बजे। और अब आती है मेरी 10 मिनट यानी आफ्टर वर्कआउट के बाद सोने से पहले मेरी मील यानी डिनर वाली मील। जब मैं डिनर में क्या खाता हूँ सोने से पहले, तो उसमें मैं 50 ग्राम पनीर देता हूँ और 30 ग्राम मिक्स कठोर, जिसमें चना और मठ ये सब बना के नॉर्मल रहते खाता हूँ। बॉयल नहीं रहता, नॉर्मल बना देता हूँ आधे वो ये खाता हूँ। और इसमें कुछ बनाता नहीं, ना ही मिक्स मसाला कुछ नहीं डालता, थोड़ा सा नमक और नींबू डाल देता हूँ ऊपर से। और वो थोड़ा सी मात्रा में सलाद, क्योंकि फिर शाम को सोना है, पूरा पेट भरा हुआ होगा तो ठीक से नींद भी नहीं आएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो पेट में बहुत ज़्यादा सलाद खाता था, अब मैंने सलाद शाम को डिनर में कम कर दिया है। सोने से पहले नॉर्मल सा इतना ही मैं सलाद देता हूँ। और अब सोता हूँ मैं 10 बजे, उससे पहले 9:30 बजे के आसपास मैं एक गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के पीता हूँ। आप दूध में भी पी सकते हो हल्दी डाल के, इससे पूरे दिन की बॉडी जो रिकवरी होती है वो भी अच्छे से हो जाती है और मसल पेन भी कम होता है और अच्छे से नींद भी आ जाती है। तो 10 साढ़े 10 बजे मैं सो जाता हूँ और उठता हूँ सुबह 6 बजे। तो पेड़ से अभी मैंने कहा दिया है, मैंने प्रॉपर शेड्यूल बना दिया है अपनी डाइट का। मैं उसी डाइट के हिसाब से अपनी डाइट देता हूँ और खाता हूँ। और हर डाइट में अपना वेट रहते मैं खाता हूँ। ऐसे भी नहीं कि कुछ भी अंदाज़ा लगा दिया और बना दिया, नहीं, प्रॉपर वेट करता हूँ। वेट मशीन डाल चुका हूँ मैं अपने घर पे कि इतने दाम तो इतने दाम ही खाना है, उससे ज़्यादा दाम नहीं खाना। अब ये सब आप नॉर्मल खा सकते हो, पर जो सलाद है 3 सब्जी है वो अनलिमिटेड खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, क्योंकि तो उसमें फाइबर भी अच्छा मिल जाता है, तेल भी कम है और पेट पूरे दिन भरा हुआ रहता है, जिससे आपको भूख भी नहीं लगती और बाहर का खाने का मन भी नहीं लगता। तो सलाद बहुत ज़्यादा खा सकते हो, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी रख सकते हो। तो मेरी ये पूरी दिन की ये डाइट थी। और इसमें जितना प्रोटीन है, जितना कार्ब्स है, जितना फाइबर है और जितना फैट है, ये सब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरा पूरे दिन का 120 से 150 रुपये में सिर्फ मेरी डाइट कंप्लीट होती है। जो बोलते हैं ना कि डाइट बहुत महंगी है, इतनी महंगी नहीं है भाई। आप जो नॉर्मल एडजस्ट कर पाओ ना तो आसानी से हो जाती है। दिन का 120 से 150 यानी महीने का 4 से 4.5 हज़ार का खर्चा होता है, जितना एक सप्लीमेंट का डब्बा आ जाता है। नॉर्मल जो आपको घर पे हेल्दी डाइट खानी है तो हो जाता है 4 4.5 हज़ार में, पर आपको सप्लीमेंट खरीदना है, ये सब खरीदना है तो भी महंगी है, और बहाना बनाना है तो महंगी है। बाकी नॉर्मल हेल्दी डाइट आप अच्छे से दे सकते हो। आज मैं डिटेल में उतना वहाँ पे नहीं जाने वाला कि भाई दिखने में कौन सी डाइट आ जाती है। मैं आज आपको थोड़ा सा सिर्फ इंटरेस्ट दिखाने वाला हूँ कि भाई मेरी डाइट में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है और कितना फैट है। बाकी ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब संडे दिन बना हो जाए अगले संडे में, तब मैं अच्छे से कवर कर दूँगा। तो भी बात करते हैं भाई कि पूरे दिन में कितनी टीआई है, तो टीआई तो मैंने आपको बता दी 30-1700 टीआई यूज़ करता हूँ। अब बात आती है प्रोटीन, तो प्रोटीन में 95 से 100 ग्राम के बीच में प्रोटीन आ जाता है, इतना मैं पूरे दिन में यूज़ करता हूँ। फैट और कार्ब्स आते हैं, तो कार्ब्स में 220 ग्राम में इसमें ऐड किए थे, ज़्यादा नहीं है इतना भी, क्योंकि पूरे दिन वर्कआउट के लिए मुझे अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, तो इतना प्रोटीन इसमें कार्ब्स होना चाहिए। अब फैट भी आता है, नॉर्मल फैट भी मैंने उसमें 35 से 40 ग्राम दिन का मैं यूज़ करता हूँ, और फाइबर 40 से 50 ग्राम दिन का फाइबर यूज़ करता हूँ। अब प्रोटीन हमारे लिए कुछ हो गया, प्रोटीन हमारी मसल बनाने के लिए और मसल रिकवरी करने के लिए और मसल को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए प्रोटीन देना पड़ेगा। जो आप प्रोटीन कम कर दोगे तो आपके बॉडी में से मसल चला जाएगा और आपका फैट लॉस तो होगा पर वो अच्छा नहीं होगा, बहुत ही हाई लेवल पे खराब हो जाएगा और बहुत आसानी से वापस भी फैट लॉस झड़प से आ जाएगा। तो प्रोटीन देना जरूरी इसलिए। अब कार्ब्स हुए, कार्ब्स वर्कआउट में एनर्जी देता है, तो कार्ब्स वर्कआउट में एनर्जी के लिए हमें जरूरी है। फैट क्यों जरूरी है भाई, बोलते हैं फैट लॉस करना है तो भी फैट का है, तो फैट चाहिए हमारे हार्मोन और हमारे हेल्थ तो अच्छा रखने के लिए फैट की ज़रूरत है।
कोई हेल्दी फैट, कुछ भी ऐसा नहीं बर्गर समोसा पिज्ज़ा खा लिया, हेल्दी फैट चाहिए वो डालना पड़ेगा। आप फैट को माइनस नहीं कर सकते, आपको मामूली थोड़ा सा मिनिमम फैट यूज़ करना पड़ेगा। आप फाइबर जो चाहिए, फाइबर पूरे दिन अच्छे से पेट भरा है और ज़्यादा भूख ना डरे, इसलिए हमें फाइबर भी ऐड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो आप ये सब मियाद ऐड नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और अच्छा फैट लॉस नहीं हो पाएगा। तो अच्छा करने के लिए आपको ये सब मियाद ऐड देखना पड़ेगा। अब फैट लॉस जर्नी के लिए मैंने अपनी डाइट में बहुत सारे चेंज किए, बहुत से बदलाव किए। वो काट तो पेट को मैंने 2 दिन बंद कर दिया बिल्कुल, बाहर का जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वाटर इंटेक बढ़ा दिया, वाटर अब मैं 6 से 7 लीटर पीता हूँ। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया बहुत ही अच्छे लेवल पे। वो डाइट का और मेरा एक सही टाइमिंग फिक्स किया कि भाई इस टाइम पे इतना खाना है और ऐसे ही खाना है, तो एक चेंज किया। दूसरा, मॉर्निंग और इवनिंग पे थोड़ा सा रूटीन मैंने ऐड कर दिया जो मैं पहले नहीं करता था। दिन के 7 से 8 किलोमीटर में रूटीन करता हूँ जिम के से, और बिल्कुल बाहर का खाना बंद कर दिया। बाहर का खाना अब मैं नहीं खाता और प्रॉपर मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, तो भी मैं स्लीप नहीं करता, चीट में नहीं करता, अपनी डाइट के साथ चीटिंग और धोखेबाजी नहीं करता, ईमानदारी से अपनी मैं कंप्लीट करता हूँ और प्रॉपर करता हूँ। ये भी मैं स्लीप नहीं करता और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैंने बनाई रखी है इस डाइट में। अच्छे से वर्कआउट भी प्रॉपर करता हूँ और डाइट में भी कहीं पर भी कोई छोटा कोई डिसरिस्पेक्ट मैंने नहीं की। संडे के दिन भी सेम वर्कआउट देता है, डाइट देता है। वर्कआउट के दिन मैं संडे के दिन कार्डियो करता हूँ और थोड़े से एप्स मार देता हूँ और डाइट प्रॉपर उसी टाइम में फॉलो देता हूँ। ऐसा नहीं कि संडे के दिन डेटा चीट नहीं कर दी, आज कुछ एप खा दिया, सेम अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं वो खाता हूँ। तो ये मैंने अपनी डाइट में भी चेंज किया है जो कि ऐसे अभी था। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉपर प्रोटीन मेरा सोर्स कम्प्लीट नहीं हो रहा। 100 ग्राम इतना आर्डर नहीं है, मुझे 120 से 140 ग्राम चाहिए होता है अपने वेट के हिसाब से। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं सप्लीमेंट ऐड नहीं कर सकता, तो मेरे पास प्रोटीन का सोर्स लिमिटेड रहता है, इतना हैवी सोर्स नहीं है। और मैं ज़्यादा सोया चंक भी खा नहीं सकता और ज़्यादा पनीर भी नहीं खा सकता, तो बजट भी थोड़ा सा टाइट है। पर जो आपका बजट अच्छा है तो प्रोटीन आपको चाहिए तो आप सोया चंक बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, कोई मिक्स तत्व भी बना सकते हो। अभी मैंने 9 में इतना ही दिया है, थोड़े टाइम बाद शायद मैं थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स बनाने की सोच रहा हूँ तो वो कराऊँगा। दूसरा, और पूरे दिन थोड़ा सा थकावट रहती है, नींद ठीक से नहीं आती और नींद भी मेरी पूरी नहीं हो रही अभी, ये भी एक प्रॉब्लम है। शाम को मैं 6 घंटे सोता हूँ, दोपहर को 1 घंटे सोता हूँ, 7 घंटे, जबकि मुझे प्रॉपर 8 घंटे अच्छी वाली नींद चाहिए तब अच्छे लेवल पर फैट लॉस होता। तो वो भी ठीक से अभी नहीं हो रहा है, उस पर भी अपना काम अभी शुरू है, अच्छे से काम कर रहा हूँ। बाकी वर्कआउट और डाइट को अच्छे से मैं कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे, एनर्जी में ग्रोथ दिख रहा है, स्टेमिना में दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, पैर से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, थोड़ा सा बॉडी शेप में आने लगा है। और बाहर का खाने का मन तो बिल्कुल चला जाए, तो क्या आप इतनी मेहनत करते हो जिम में, इतना पसीना बहाते हो और पूरे दिन इतना काम करने के बाद आपको लगता है नहीं अब डाइट दो, बाहर का खाना छोड़ दो, अच्छा हेल्दी फूड दो, तो अपना अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाओ। तो ये सब चेंज आपको अपने आप ही होने लगेगा। आप सिर्फ 1 हफ्ते करो, ये सब अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं 90 दिन तक अच्छे से करने वाला हूँ। तो ये थी दोस्तों हमारे पूरे दिन की पूरे दिन की डाइट और उसका स्ट्रक्चर कि पूरे दिन में कैसे अपनी डाइट देता हूँ, क्या खाता हूँ, कितने दाम खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया और बताया मैं अच्छे से। अब मैं कल डे है 15, जहाँ पे मैं डे 1 और डे 15 को दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ कि भाई मेरी बॉडी में कितना चेंज हुआ, वेट कितना कम हुआ, बॉडी फैट कितना कम हुआ, बॉडी मेजरमेंट पूरा, तो बहुत ही डिटेल में बारीकी सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि भाई 5 दिन से 15 दिन में क्या चेंज हुआ है मेरी बॉडी में और किस लेवल पे हुआ है। तो मैं ये सब कल के वीडियो यानी डे 15 में आपको डिटेल में बताऊँगा। और जो आपको ये सब देखना हो तो कल का वीडियो भी अच्छे से देख लेना। और जो मेरी आपको फिटनेस जर्नी देखनी हो और फैट लॉस आप कैसे कर सकते हो, मोटापा कैसे कम कर सकते हो, या देखना हो तो मैं 90 दिन की ये सीरीज देते आया हूँ, जहाँ पे 1 से 90 दिन तक खुद अपने आप को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो भी मैं 9 साल रहना रह चुका हूँ अच्छे से और बीच में अपना ये हालत खराब कर दिया है, तो अच्छे खासा नॉलेज है।
ट्रांसफॉर्मेशन बहुत किया है दोनों। अब अपनी बारी, अपना उठता 90 दिनों में अच्छे से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। वो सब कुछ बताऊंगा, वर्कआउट, डाइट, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। ये 90 दिनों में आपको डिटेल में बहुत कुछ सब कुछ जानने को मिलेगा। जो आपको ये सब जानना हो, देखना हो, तो मेरी चैनल फिटनेस मॉन्स्टर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए चैनल पे बार बार विजिट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। रोज़ शाम को 7 बजे मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। एक दिन भी स्किप नहीं किया। 90 दिन में अभी 14 दिन हुआ है आज, और 14वां वीडियो मैं बनाया हूँ और डाला हूँ। 90 दिन के 90 रिव्यू आए थे, डॉन भी आए थे, शॉर्ट भी आए थे। जो आपको डॉन वीडियो नहीं देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो उसी चैनल पे मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वो 1 से 2 मिनट का होता है, जो आपको 5-7 मिनट अपनी वेस्ट नहीं लेनी है। पर आपको अच्छे लेवल पर ट्रांसफर करना है अपना आपको बॉडी। आप जिम में जाए हो तो आपको सही गाइडेंस नहीं दिया है, ना ही आपको अच्छे से बताया है कि कैसे आपको बॉडी ट्रांसफर करनी है। तो मेरी चैनल पे आ जाओ भाई, अच्छे से करा दूँगा बढ़िया तरीके से, और अपनी भी अच्छे से आपको पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगा बॉडी की। अभी ये 90 दिन का चेंज, अभी 14वां दिन है, तब मैं बात करूँगा कि भाई कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितना चेंज हुआ हमारे में। मैंने क्या भाई बहुत हाई लेवल पे चेंज हो गया होगा, पर 15-20 दिन पे और 5 दिन पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप में 5 दिन पे भी मैंने अपना बॉडी मेजरमेंट, फोटो शूट सब कुछ डाला हुआ है। जो वो देखना है तो वो भी देख लेना, ये वीडियो देख के। और बाकी तो मैं दोनों वीडियो तो अच्छे से कंपेयर भी करूँगा, दिखाऊँगा भी कि 5 दिन में इतना बॉडी वेट था, ये सब इतना हुआ, तो ये सब तो का वीडियो भी जरूर देखना। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। जिम जाओ, वर्कआउट करो, अच्छी डिसिप्लिन करो और डाइट करो। बाय बाय।